यह मेरा घर है। सुनैना अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी कि गुरमी साहूकार ने रोक लिया। बहन, इस महीने का किराया? सुनैना सकपका गई। किराया का घर और रोज रोज गुरमी का आकर किराया मांगना उसे बहुत खलता था। उसने 500 के 8 नोट निकाले और बड़े बेमन से उसकी तरफ बढ़ा दिए। साहूकार झूमता हुआ आगे बढ़ गया। सुनैना सोच रही थी कब उसका अपना घर होगा और कब इस साहूकार से छुटकारा मिलेगा। सुनैना के घर पर उसी की माँ और दो छोटे भाई थे। पिताजी एक हादसे में चल बसे थे। माँ को हमेशा सुनैना की शादी की चिंता सताती थी। उम्र भी अब 28 साल की हो गई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब जवानी की दहलीज पार कर गई पता ही नहीं चला। दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। दोनों ने नौकरी शुरू कर दी थी। आज सुनैना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। माँ सुबह से ही पकवान बनाने में लगी हुई थी। राकेश एक अच्छे घर का सभ्य लड़का था। उसकी दो बहनें थी जो कि शादीशुदा थी और एक बड़ा भाई जो साथ में ही कारोबार करता था। आज माँ चाहती थी कि सुनैना का रिश्ता हो जाए। राकेश का परिवार सही वक्त पर आ गए। सुनैना ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे राकेश पसंद आ गया था। खुले विचारों वाला। उसे उसकी नौकरी करने पर कोई ऐतराज नहीं था। राकेश को भी सुनैना पसंद आ गई थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। अब बस शहनाई बजने की देरी थी। 2 महीने का मुहूर्त निकला और सुनैना अपने आंखों में नए सपने सजोए हुए ससुराल आ गई। कुछ महीने सब ठीक चलता रहा, पर अब राकेश और उसके परिवार का असली चेहरा दिखाई देने लगा। अब सासू माँ को सुबह पूरा बनाकर जाने वाली बहू चाहिए। बड़ी भाभी ज्यादातर बीमार रहती थी तो वह कुछ काम नहीं करती थी। उनकी बेटी रानो को भी सासू माँ ही संभालती थी। अब राकेश भी सुनैना से नौकरी न करने के लिए जिद करने लगा था और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहता। सुनैना भी पूरी कोशिश करती कि किसी को कोई मौका न मिले, पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। राकेश ने एक दिन सुनैना से अपने घर जाने को बोल दिया। सुनैना ने पूछा, क्या यह मेरा घर नहीं है? राकेश ने साफ कह दिया कि यह मेरा घर है। यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना जाओ अपने घर। सुनैना की आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते वह अपने माँ के घर चली गई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सुनैना को समझाया, बेटा अब वो ही तेरा घर है। राकेश ही तेरा सब कुछ है। ससुराल ही तेरा घर है। यह घर पराया है। तेरे भाइयों के लिए भी लड़की देख रखी है। उन्हें पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम कल राकेश से माफी मांग लेना और अपनी नौकरी छोड़ दो। माँ का ऐसा जवाब सुनकर सुनैना अवाक रह गई। वह चुपचाप अपने पति के घर चली गई और राकेश से वादा किया कि कुछ दिनों में नौकरी से इस्तीफा दे देगी। अब वह सुबह सबका खाना बनाती और रात को आकर घर पर काम करती। लेकिन उसने चुपके से 1 BHK बुक कर दिया और अपनी सैलरी से उसकी किस्त कटवाने लगी। 2 साल बीत गए। भाभी भी आ गई, पर सुनैना अपने माँ के घर नहीं गई। माँ बुलाती थी पर वो जाती नहीं थी। शायद उसे बहुत चोट लगी थी। अब उसका घर तैयार था और उसने उसका पोजीशन भी ले लिया। अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला किया। राकेश को पेपर्स भेज दिए और खुद अपने घर में शिफ्ट हो गई। राकेश को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सुनैना से मिलने गया तो सुनैना ने बस इतना कहा कि यह मेरा घर है, न मेरी माँ का और मेरे पति का। इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शायद आपको याद होगा, आपने कहा था कि अपने घर जाओ। लो, आ गई अपने घर। अब आपकी कोई जरूरत नहीं। आप स्वतंत्र हैं अपने घर में। राकेश अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया और सुनैना आज अपने घर में बहुत खुश है। सुनैना की जिंदगी अब नए मोड़ पर थी। वह रोज सुबह अपने छोटे से लेकिन आत्मसम्मान से भरे घर की खिड़की से उगते सूरज को निहारती। कॉफी की चुस्कियों में अपने गुजरे दिनों की कड़वाहट को धीरे धीरे भुला रही थी।
उसके जीवन में अब कोई शोर नहीं था, न किसी की डांट, न ताने, न अधिकारों का हनन। वह अपने मन के मुताबिक जी रही थी, अपने घर की मालकिन बनकर। एक दिन उसकी माँ फिर उसे मिलने आई। दरवाजे पर खड़ी माँ को देखकर सुनैना थोड़ी देर चुप रही। माँ की आंखों में पछतावे की झलक थी। माँ ने झिझकते हुए कहा, बेटी, मैंने उस दिन शायद तुम्हारा मन नहीं पड़ा, माँ होकर भी तुझे पराया कर दिया था। माफ कर दे। सुनैना ने माँ को अंदर बुलाया, उन्हें पानी दिया और कहा, माँ, मैंने किसी से शिकायत नहीं रखी, पर मैंने खुद से एक वादा किया था। अब खुद के लिए जीना है। यही घर मेरा है और यही मेरी दुनिया है। आपने कहा था ससुराल ही घर होता है, लेकिन आज मैं कहती हूँ जहाँ सम्मान हो वही घर होता है। माँ की आंखें भर आई। उसी दिन पहली बार माँ ने कहा, तू सही थी बेटा, बेटियां बोझ नहीं होती, उम्मीद होती है। उसके छोटे भाई बहन अब अपने अपने जीवन में अच्छे मुकाम पर थे। उन्होंने भी अपनी दीदी के साहस को कभी नहीं भूला। सुनैना का नया जीवन आत्मसम्मान, संघर्ष और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। अब वो किसी गुरमी साहूकार से डरे बिना अपने ही घर में अपनी शर्तों पर जी रही थी। सशक्त, स्वतंत्र खुशी शायद हमारे अंदर ही होती है, हमें उसे बाहर निकालना होता है। यह मेरा घर है उसी को दर्शाती है कि आप स्वावलंबी बने, अहंकारी नहीं। इसी विचार के साथ आप आगे बढ़ते रहे और जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करते रहे। सुनैना ने तो अपना मकाम हासिल कर लिया था।